अब बिहार की भी चर्चा कर लें, जहां इस बार कांग्रेस के तेवर जरा अलग है। प्रदेश अध्यक्ष बदले जाने के बाद पार्टी ने कन्हैया कुमार के नेतृत्व में जो पलायन रोको नौकरी दो पदयात्रा है, इसमें राहुल गांधी भी शामिल होने पहुंचे। आरएसएस और बीजेपी पर जमकर वार किया। राहुल ने बिहार में एक बार फिर जातिगत जनगणना की वकालत की। आरोप लगाया कि केवल कुछ अरबपति देश की राजनीति को पीछे से चला रहे हैं। देखिए जरा। बीजेपी और आरएसएस के लोग इसको खत्म करना चाहिए। अगर आप दलित हो, पिछड़े वर्ग के हो, माइनॉरिटी हो, अपर कास्ट के नहीं हो, तो आप सेकंड क्लास सिटीजन हो। उनके पिताजी 85 में कह के गए थे कि पेट्रोकेमिकल्स बनाएंगे। 2 बार एमपी बने, कभी नहीं बनाए। फैशनेबल यात्रा करने के लोग यात्रा से, संविधान से लेके घूम रहे हैं। आजकल नया फैशन में संविधान का किताब लेके घूम रहे हैं पूरा परिवार। बिहार में चुनावी तारीखों का ऐलान भले अभी नहीं हुआ हो, लेकिन नेताओं के दौरे से चुनावी माहौल जरूर बनने लगा है। इसी कड़ी में सोमवार को बिहार दौरे पर रहे राहुल गांधी ने पहले कन्हैया कुमार द्वारा आयोजित पलायन रोको नौकरी दो यात्रा में हिस्सा लिया और 2 किलोमीटर तक पैदल चले। इसके बाद राहुल गांधी पटना में संविधान सुरक्षा सम्मेलन पहुंचे और बीजेपी आरएसएस पर तीखा हमला हुआ। इस देश में अगर आप दलित हो, पिछड़े वर्ग के हो, आदिवासी हो, माइनॉरिटी हो, और उसमें मैं महिला भी जोड़ सकता हूं, पिछड़ा बोला, ईबीसी हो, अति दलित हो, अगर आप अपर कास्ट के नहीं हो तो आप सेकंड क्लास सिटीजन हो। जो बिहार में हुआ है, जो आज बिहार में हो रहा है, जो एनडीए की सरकार बिहार में कर रही है, चुने हुए अरबपतियों की राजनीति चल रही है, अदानी अंबानी की राजनीति चल रही है, उससे हम लड़ रहे हैं और उसको हम हराने जा रहे हैं। अपने बिहार दौरे पर राहुल गांधी ने जहां मोदी सरकार पर निशाना साधा, तो उन आरोपों पर एनडीए नेताओं ने पलटवार किया और बिहार की बर्बादी में कांग्रेस का हाथ बताते हुए राहुल पर संविधान को लेकर नौटंकी करने का आरोप लगाया। बेगूसराय में कल भी मैं कहा, आज भी कह रहा हूं, उनके पिताजी 85 में कह के गए थे कि पेट्रोकेमिकल्स बनाएंगे। 2 बार एमपी बने, कभी नहीं बनाए। और मोदी सरकार 25,000 करोड़ लगा करके वहां रिफाइनरी को बनाए, पेट्रोकेमिकल सब बन रहा है, फर्टिलाइजर बन रहा है, 17 गो पुल बना है। आए, घूमे, जाए, नौटंकी करें, भरम फैलाएं। उनको भगवा रंग से नफरत है, इसीलिए वो सफेद रंग चुने। फैशनेबल यात्रा कर रहे हैं तो आने दीजिए, यात्रा करने दीजिए। फैशनेबल यात्रा करने के लोग यात्रा से, संविधान से लेके घूम रहे हैं। आजकल नया फैशन में संविधान का किताब लेके घूम रहे हैं पूरा परिवार। उनका पूरा परिवार का इतिहास रहा है संविधान की धज्जी उड़ाने का। अब संविधान लेके घूम रहे हैं, पदयात्रा कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं। रोजगार की परिभाषा नहीं मालूम है। रोजगार की क्या परिभाषा उनको मालूम है कि बिहार में कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है? रोज नियुक्ति पत्र बंट रहा है, ये सब पता नहीं है, लेकिन घूम रहे हैं। राहुल जी जहाँ जाते हैं सबसे पहले अपने गठबंधन और अपनी पार्टी का खटिया खड़ा कर देते हैं। तो यहाँ तेजस्वी यादव का खटिया खड़ा करने के लिए राहुल जी आए। कि राहुल गांधी व्हाइट टी शर्ट मूवमेंट चला रहे हैं, उनको मालूम होना चाहिए कि बिहार की बर्बादी में कांग्रेस बराबर की जिम्मेदार है। जब कांग्रेस हुकूमत में थी तो सिर्फ दंगे फसाद कराती थी। भागलपुर के दंगे के दाग उनके टी शर्ट पर हैं। और लालू जी का जो 15 साल का जंगल राज था, उसमें भी कांग्रेस उसमें शामिल रही है। उस जिम्मेदारी से कांग्रेस बच नहीं सकती, बिहार की बर्बादी की जिम्मेदारी से। कुल मिलाकर बिहार में भले साल के आखिरी में चुनाव है, लेकिन सियासी बिसात अभी से बिछनी शुरू हो गई है।
बीते 4 महीने के भीतर राहुल गांधी का यह तीसरा बिहार दौरा है। संदेश साफ है कि कांग्रेस अपनी तैयारियों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। खैर, अब तो ये वक्त बताएगा कि कांग्रेस का पलायन रोको नौकरी दो यात्रा और राहुल गांधी का लगातार बिहार आना कांग्रेस को कितना फायदा पहुंचाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।